मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा लेक्चर है वो है बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारे जो लास्ट वाले लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि कम्युनिटी लेवल, पॉपुलेशन लेवल और उसके अलावा बायोस्फीयर लेवल, आज हम इसके रेलिवेंट स्टडी करेंगे। तो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। Lecture number 12, chapter number 1, class 9th. Topic of lecture, dear student, is levels of organization. Although we have completed our most of the levels of organization, just three is beside. Today we discuss about them. The first one is population level, second one is community level, and the third one is biosphere level. So let's start our lecture properly. The first one is population level. That what is population? A group of organisms of same species located at the same place at the same time is called population. जब हमारे पास सेम ऑर्गेनिजम्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका बिलोंग सेम स्पीशीज से है, ठीक है, वो एक प्लेस पे एक ही टाइम के अंदर जितने हमारे पास अवेलेबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उनकी पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद के अंदर जितने हमारे पास इंसान रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स एक अलग स्पीशी, एनिमल्स एक अलग स्पीशी, प्लांट्स अलग स्पीशी, सो एवरी स्पीशी के हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशन होती है। अब फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स को अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद एक हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया है, एक स्पेसिफिक प्लेस है हमारे पास। अब उसके अंदर एक टाइम के ऊपर जितने हमारे पास लोग रह रहे होंगे वो इस्लामाबाद की क्या होगी, पॉपुलेशन होगी हमारे पास। What is species? Species basically क्या होती है? A group of same organism like human beings, group of organisms capable of interbreeding and produce of fertile offspring are called species. ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और प्रोड्यूस कर सके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, यानी उनसे उनकी औलाद भी पैदा हो सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पीशी कहते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक ह्यूमन पॉपुलेशन आपके सामने है। द ह्यूमन पॉपुलेशन इज 173.5 मिलियन इन 2010 इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 2010 के अंदर तो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो 173.5 मिलियन थी। इट मींस दैट इन पाकिस्तान द पॉपुलेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन 2010 इज 173.5 million. From this example, all the population level is although clear in my accordance. Next moves towards the community level. What is community? Assemblage of different population interacting with one another is called, in the same environment, is called community level. Whereas in a population level only one species is considered, but in a community level the different species living at the same place at the same time must be discussed. For example, if we take the example of Islamabad, so in Islamabad the human beings, the animals, the plants, the birds, and although the microorganisms, different species, when they interbreed with each other at the same time at the same place, they form a community. कम्युनिटी किस चीज को कहते हैं हमारे पास? फॉर एग्जांपल एक कॉमन जगह इस्लामाबाद है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज है। अब स्पीशीज के अंदर हमारे पास हर एक की अलग स्पीशी आ जाती है, प्लांट्स की अलग स्पीशीज और लाख हजारों स्पीशीज हमारे पास प्लांट्स की प्रेजेंट है। ह्यूमन बीइंग्स की स्पीशीज आ गई, एनिमल्स की स्पीशीज आ गई हमारे पास। तो डिफरेंट स्पीशीज जब आपस में मिलके एक टाइम के ऊपर एक प्लेस के अंदर रह रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उनकी कम्युनिटी लेवल कह रहे होते हैं। When different species combine with each other at the same time, they form a community. Simple definition हमारे पास community की हो सकती है। Types, there are two types of community. The first one is biotic community. The other one is abiotic community. बायोटिक कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो बायोटिक के अंदर हमारे पास बायोटिक फैक्टर यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होंगे उन सबको हम कंसीडर करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंसीडर्ड इन द बायोटिक कम्युनिटी, and all the non-living organisms, all non-living things are considered in the abiotic community. For example, फॉरेस्ट इज अ बायोटिक कम्युनिटी। फॉरेस्ट हमारे पास एक बायोटिक कम्युनिटी है जिसके अंदर हमारे पास प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो भी शामिल होते हैं। तो ऑल दो वो सारा एंड सिर्फ एक फॉरेस्ट एक जगह का नाम है, एक सेम प्लेस है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज रह रही होती हैं। इस तरह से हमारे पास कम्युनिटी बनती है। सो दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल हमारे पास
कुछ हमारे पास कम्युनिटी लेवल बहुत ही सिंपल होते हैं और कुछ कम्युनिटी लेवल हमारे पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉन्ड को ले लें तो वो हमारे पास एक सिंपल कम्युनिटी के अंदर आ सकते हैं, लेकिन अगर फॉरेस्ट की आप एग्जांपल है तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बना रहा होता है। Let's move towards our last level of organization, which is biosphere level. Bio means earth and sphere mean all the parts of earth, all the parts of atmosphere. The part of earth inhabited by organism communities is known as biosphere. एक ऐसा पार्ट ऑफ अर्थ, वो हमारे पास तमाम पार्ट ऑफ अर्थ जिसके ऊपर हमारे पास इंसान रह सकता है, जिसके ऊपर इंसान अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट, अब सिर्फ बात एक कंट्री तक नहीं रही बल्कि पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है, जहां जहां हमारे पास इंसान या डिफरेंट जितने भी जानदार जिंदा रह रहे हैं वो सब हमारे पास किसके अंदर आते हैं? बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। व्हाट इज बायोम? द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोम? A biome is an area classified according to the species that live in that location. एक exact location के अंदर जो जो species हमारे पास रह रही है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी biome कहते हैं। Temperature, rain, soil type and the amount of light and water are the unique particular places and form the niche for the specific species allowing scientists to define the biome. फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास पॉन्ड के अंदर रह रहे एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर जैसे फिश रह रही है, अब उसका बायोम हमारे पास कौन सा होगा? वाटरी बायोम के अंदर वो रहती है। एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास सैंड के अंदर रहता है, वो सहरा के अंदर, जिस तरह से हमारे पास कैक्टस प्लांट है। अब वो उसकी स्पीशीज जितनी भी होती है वो हम देखें तो हमारे पास मोस्टली हमें डेजर्ट में नजर आती है, तो वो उनका डेजर्ट वाला बायोम है। तो इस तरह से डिफरेंट ये जो हमारे पास टेम्परेचर कह रहे हैं, सॉइल टाइप एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंड वाटर आर द यूनिक टू अ पार्टिकुलर प्लेस, ये किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर डिफरेंट बायोम्स को डिफाइन करती हैं। ये चीजें हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल एटमोस्फेयर, एयर, बायोस्फेयर के अंदर हमारे पास हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर आ जाते हैं। हाइड्रोस्फेयर के अंदर हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो मीन वाटर, तो जितने भी जानदार पानी के अंदर रहते हैं वो सब हमारे पास क्या बना रहे होते हैं? हाइड्रोस्फेयर। लिथो मीन्स बेसिकली वी हैव अ लैंड ऑन व्हिच द ह्यूमन बीइंग्स आर लिव, दीज आर द लिथोस्फेयर्स। एंड द एटमोस्फेयर जिसके अंदर एयर, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह रहते हैं। तो ये सब चीजें हमारे पास मिला के हमारे पास क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। Let's move towards the important question. The first one is what is community level? Define it. What is population? Define species with example. What is biome? And what is biosphere? These all are very important questions for the paper point of view. And the long question, write a note on the community and the population level. This is also a very important question. Thank you so much, dear student. Hope so that you enjoy the video. If you enjoy it so really, like it, subscribe my channel and share the video with your friends. Thank you so much.